भाई बहुत गर्मी है। चलो ये जल्दी से समेटो अपने ये सारे ब्लॉक्स। अच्छा चलो ठीक है, लेगो ही है ना, समेटो इनको। शाबाश। मैं आपके लिए वो बना के लाऊं अंडा। नहीं अभी कार्टून्स का टाइम नहीं हुआ। मुझे लैपटॉप के साथ देखना है। अच्छा बाहर हम लोग आ जाते हैं ना तो इतने सवाल, इतने डीएम्स कमेंट्स में कि प्लीज़ बताएं हम कैसे आ सकते हैं, फैमिली कैसे बुला सकते हैं, क्या स्टूडेंट वीज़ा पे फैमिली ला सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, सोजोर्नो मिलने का, रेजिडेंशियल मिलने का, सैनिटेरिया मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा पे आकर क्या फैमिली को बुला सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। खुश आमदीद एक व्लॉग में। ये लो बेटे, ये टिश्यू ले लो, खा के अगर आपके हैंड को लग जाए ऑयल तो फिर इसे साफ़ कर लेना। हमारा जी सुबह का नाश्ता हो गया है, ये दोपहर के लिए जो भी अवेलेबल हो। आजकल गर्मी है ना तो कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्या सीन है। खैर जी सारी बातें छोड़े, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो सारी वीडियोज़ मैं ऐसे ही कहती हूँ, आप लोग भी कहते होंगे बाजी हर वीडियो में ऐसे ही कहती है, लेकिन वो ऐसे इसलिए कहती हूँ कि वीडियोज़ जो मैं बनाती हूँ ना उनका मकसद यही होता है कि किसी न किसी ने कोई सवाल किया होता है या कुछ किया होता है ना तो उस तक जो है ना वो उस सवाल का जवाब पहुंच जाए। मैं पहले ही स्टार्टिंग में जैसे कहा है कि लोग आजकल बस ये कहते हैं हम किसी तरह बाहर जाएं, किस तरह जाएं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं, मेडिकल वीज़ा पे जाएं, कैसे जाएं। अच्छा जी यहाँ पे मैं अपने बेटे के स्कूल आई थी, मुझे जो है ना वो उसकी एप्लीकेशन देनी थी क्योंकि स्कूल में छुट्टियां हो ही नहीं रही और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। 12 साढ़े 12 बजे जब सूरज डायरेक्ट सर पर पड़ रहा होता तब उसे लाना, तो मुझे ये था कि क्या करना है। जून में वैसे भी जो है ना पेरेंट्स कम ही भेजते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट ईयर है अभी, तो बच्चे बहुत कम हो गए हैं उसके स्कूल में। तो मैंने टीचर से बात की, उसने कहा आप एप्लीकेशन दे दें, कोई मसला नहीं है, छुट्टियाँ तो वैसे भी होने वाली हैं। खैर जी आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपने व्लॉग एंड तक देखना है। अगर आप इटली में स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, मतलब आपको पता है कि आजकल इटली में बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो फ्री एजुकेशन की वजह से कि इटली स्पॉन्सर करता है स्टूडेंट्स को, फिर उसका जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो इस वजह से इटली में बहुत आते हैं। अब स्टूडेंट्स जब आ जाते हैं, जो कोई भी इंसान बाहर अच्छे इन्वायरमेंट में आ जाता है ना, फिर उसका वापस जाने को दिल नहीं करता, फिर वो सोचता है मैं अपनी फैमिली को भी बुला लूँ, लेकिन मैं किस तरह से बुलाऊँ, उसका क्या प्रोसेस होगा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप इटली में स्टूडेंट वीज़ा पर हैं और चाहते हैं कि आपकी फैमिली जैसे कि बीवी बच्चे आपके साथ यहाँ आएँ, तो आज का ये व्लॉग आप लोगों के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगी फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा का। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल ये आता है ना जहन में वो ये है कि एलिजिबिलिटी, कि कौन आ सकता है स्टूडेंट वीज़ा के अंडर, आप किन लोगों को बुलाया जा सकता है। सबसे पहले जी अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ को बुला सकता है, बच्चे जो कि अंडर 18 ईयर्स हों, छोटे हों या डिपेंडेंट हों, या डिपेंडेंट पेरेंट्स ओनली इन रेयर केसेस। पेरेंट्स के मामले में बहुत रेयर केसेस हैं और आपको प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी चाहिए, यानी कि मेरे पेरेंट्स का मेरे बाद कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, वो बीमार रहते हैं, कुछ भी आपको ये सॉलिड कोई प्रूफ देना होगा गवर्नमेंट को, तब आप पेरेंट्स को बुला सकते हैं। उसके बाद है जी रिक्वायरमेंट्स क्या है बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले, फैमिली के अप्लाई करने से पहले आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि आप फैमिली को बुला सकें। उसके लिए जी ये है कि आपके पास वैलिड परमेसो दी सोजोर्नो पर स्टूडियो, यानी कि स्टूडेंट स्टडी परमिट होना चाहिए आपके पास। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के बिहाफ पे स्टडी परमिट मिलता है, उसको परमेसो दी सोजोर्नो पर स्टूडियो बोला जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास घर होना चाहिए जो आप गवर्नमेंट को शो कर सकें कि जी यहाँ मैं ला के अपनी फैमिली को रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे अकोमोडेशन प्रूफ ज़रूर मांगेगी। आपके पास घर होना चाहिए और जगह काफ़ी होनी चाहिए फैमिली के लिए। इसके बाद आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास जॉब भी होनी चाहिए। हर एक एक्स्ट्रा मेंबर के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको एनुअल इनकम जो प्रूफ चाहिए होगा वो 4000 से 5000 यूरो होना चाहिए। यानी कि फ़र्ज़ करें आप बीवी को बुला रहे हैं, आप खुद हैं तो आपके 5000 यूरो अलग और बीवी के 5000 अलग, यानी 10,000 यूरो का प्रूफ होना चाहिए एनुअली, यानी कि एक साल में आप इतना इनकम प्रूफ देंगे गवर्नमेंट को। अच्छा जी ये सारी चीज़ें तो आ गई थी बिफोर अप्लाई कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब आ जाता है जी कि आपने अप्लाई करना है, यानी नोलॉसा ले रहा है, क्लियरेंस फॉर इमिग्रेशन ऑफिस। आपको इटली के स्पोर्टेलो यूनिको पर इमिग्रेशन, यानी कि यूनिफाइड इमिग्रेशन डेस्क में नोलॉसा क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना होगा और ये ऑनलाइन होता है।
यहाँ पे जी इस वेबसाइट पे आपको नलौस्ता अप्लाई करना होगा। इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे कि आपका परमेसो दी सोजोर्नो, आपकी पासपोर्ट कॉपीज़ आपकी और आपकी फैमिली की, जिस किसी को भी आप बुला रहे हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशन यानी कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, यानी जो जिसको भी आप बुला रहे हैं, बीवी है, बच्चा है, तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। अकोमोडेशन प्रूफ जिसमें आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो कितने साल का है, कितने टाइम का है। हाउसिंग सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट के वो हाउस सूटेबल है भी कि नहीं है फैमिली के लिए। इसके बाद जो है ना आपका फाइनेंशियल प्रूफ होगा, यानी स्कॉलरशिप है, उसके में पार्ट टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट है और बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद जी स्टेप 4 आ जाता है डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन एंड लीगलाइजेशन। आप किसी भी कंट्री से हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी से भी, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, उनको आपने इटालियन में ट्रांसलेट कराना होगा, अपोस्टाइल करवाना होगा यानी कि लीगलाइजेशन कराना होगा अपना जो भी फॉरेन अफेयर्स के आपके कंट्री में डील कर रहे होते हैं। कभी कभी इटालियन एम्बेसी से भी आप लीगलाइज करवाना पड़ जाता है आपको, जो कि पाकिस्तान में तो कंफर्म है, बाकी कंट्रीज़ का मुझे आइडिया। ये सारे काम करवाने के बाद आपने जब नलौस्ता के लिए अप्लाई किया हो तो आपको 2 से 3 मंथ्स वेट करना होगा। टोटली आपको 180 डेज़ बोला जाता है, 6 मंथ, लेकिन कहीं पे 1 मंथ बाद भी आ रहा है, कहीं पे 2 मंथ्स बाद भी आ रहा है, वो डिफरेंट है। अथॉरिटी वेरीफाई करेंगे सब कुछ। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको नलौस्ता PDF में मिल जाएगा ईमेल पर, या आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। जब जी आपको नलौस्ता मिल जाए तो आपकी फैमिली को अपने नियरेस्ट जिस भी सिटी में है इटालियन एम्बेसी कॉन्सुलेट में जाके जो है ना वो टाइप D यानी फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करना होगा, या फिर पाकिस्तान में BLS के ऑफिस में रब्ता करना होगा। वो आपको सब कुछ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। उसके लिए रिक्वायर्ड यही होगा कि आपकी फैमिली का जो है वाइफ या जिस बच्चे का पासपोर्ट, नलौस्ता, ट्रांसलेटेड और लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा पासपोर्ट फ़ोटोज़ और फ़्लाइट बुकिंग, ये ऑप्शनल है वैसे। इसके बाद है जी आने के बाद क्या करना है, यानी आफ्टर अराइवल इन इटली, जब आपकी फैमिली इटली में आ जाए तो 8 दिन के अंदर अंदर आपने उन्हें परमेसो दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई करना होगा। पोस्ट ऑफिस से किट लेना होगा, कस्तूरा यानी इमिग्रेशन ऑफिस में आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना कि फैमिली जब इटली आ जाती है, ये फिर साथ साथ प्रोसेस चलता रहता है कि पहले आपको 8 दिन के अंदर अंदर तो आपको ये अप्लाई करना ही होता है ना परमेसो दी सोजोर्नो के लिए। उसके बाद आपको फिर अपॉइंटमेंट मिलती है, कुछ एजेंट्स के थ्रू लेते हैं, कुछ डायरेक्ट कस्तूरा से ले लेते हैं, कुछ डायरेक्ट जो है वो परफतूरा को ईमेल करते हैं। वो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। तो फिर आपको जब वो आपको ईमेल आती है, फिर आपको परफतूरा जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको पेपर्स लेके पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पे किट लेना होता है उनसे, और उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिस यानी कस्तूरा में आपके बायोमेट्रिफिकेशन होती है, यानी फिंगर्स होते हैं जिसे हम कहा जाता है, और उसके बाद आपको अपनी सजोर के लिए वेट करना पड़ता है। फैमिली सजोर जो आती है, बच्चे की है, बीवी की है, किसी की है, वो पूरा प्रोसेस है एक। खैर जी व्लॉग एंड करते हैं, और मैं आपको बोनस टिप देती जाऊँ कि अगर आप स्टूडेंट हो तो स्कॉलरशिप होना फ़ायदेमंद है, ये आपका इनकम प्रूफ के काम आ सकता है। ज़रूरी है कि घर का एरिया सही हो, इसलिए हाउसिंग सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। प्राइवेट अकोमोडेशन लेना हो तो लीज़ एग्रीमेंट ज़रूरी है। अगर जी आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिखें अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और व्लॉग बनाऊँ इटली में हाउसिंग सर्टिफिकेट कैसे लें, या इटली में फैमिली के लिए हेल्थ केयर कैसे मिलता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फेसबुक से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, और बस जी अल्लाह ताला आप सबके लिए अच्छा करे। अल्लाह हाफिज़।